नमस्कार दोस्तों, पशुपालन एक लाभदायी व्यवसाय इस यूट्यूब चैनल पर मैं नितेश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर आए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का बटन दबाना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, अभी तक मैंने जो भी वीडियो डाले हैं वो वीडियो आपको कैसे लगे, आपको कौन कौन से वीडियो देखना पसंद करेंगे, ये सब मुझे कमेंट्स करते चले ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा और मुझे भी आइडिया आती रहेगी कि आपके लिए कौन सा वीडियो बनाना है। तो उसी श्रृंखला में दोस्तों, भेड़ बकरी को लगने वाले टॉक्सिड एंड एंटीटॉक्सिन्स वैक्सीन में क्या अंतर होता है, इस बारे में आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। ये वीडियो एक जानकारी हेतु वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें आपको बकरियों को जो दिए जाने वाले वैक्सीनेशन यानी टीके के बारे में, उसमें कैसे पहचानने की कौन सा टॉक्सिन्स है और कौन सा एंटी टॉक्सिन्स है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं कि वैक्सीनेशन के बारे में कुछ जानकारी। सब्सक्राइब करें पशुपालन एक लाभदायी व्यवसाय चैनल को और दबाइए बेल का बटन ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। बकरी पालन में बकरियों की देखभाल और दवा दारू करना ये बकरी पालक का प्रथम कर्तव्य है। गोट फार्मिंग व्यवसाय में बकरियों को होने वाली बीमारियों की जानकारी और उन बीमारियों के लिए सही टीकाकरण के बारे में भी जानकारी होना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। गोट वैक्सीनेशन करते समय बकरी पालक को ध्यान देना चाहिए कि बकरी को जो वैक्सीनेशन किया जा रहा है वो कौन सा है और वो किस बीमारी के लिए लगाया जा रहा है, ताकि अगली बार उस बीमारी के लक्षण पता चलते ही बकरी पालक वैक्सीनेशन तैयार रखे। दोस्तों, जब भी हम बकरी पालन व्यवसाय करते हैं तो हमारी बकरियों को होने वाले बीमारी के बारे में हमें सजग रहना पड़ता है। और साथ ही जब हम पशु चिकित्सक को बुलाते हैं तो वो कौन सी दवाई दे रहे हैं, कौन सी टीकाकरण लगा रहे हैं, इस बारे में हमें लिख कर रखना चाहिए और उसकी जानकारी हमें इकट्ठा करनी चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर वही बीमारी, वही लक्षण हमें दिखे तो हम खुद इस बकरियों का ट्रीटमेंट कर सके, ताकि इससे हमारा पैसा भी बचेगा दोस्तों और हमारा समय भी बचेगा। क्योंकि बकरी पालन में हम जितना कॉस्ट कटिंग करेंगे, जितना पैसा बचाएंगे, उतना प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए बकरी पालन में जब कोई भी बकरियों को वैक्सीनेशन या दवाई दी जाती है तो उसका लेखा जोखा रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। इम्पोर्टेंट ऑफ गोट वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन तो अभी देखते हैं दोस्तों कि बकरियों को वैक्सीनेशन क्यों करना चाहिए। गोट फार्मिंग व्यवसाय में गोट वैक्सीनेशन का काफ़ी महत्व होता है। बकरियां वैसे भी, किसी भी मौसम में ढलने के काबिल होती है, मगर कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो काफ़ी खतरनाक और बकरियों के लिए जानलेवा साबित होती है। गोट फार्मिंग व्यवसाय में बकरियों को होने वाले बीमारी के रोकथाम के लिए गोट वैक्सीनेशन करना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। गोट वैक्सीनेशन करने से बकरियों को भविष्य में होने वाली बीमारी से दीर्घकालीन सुरक्षा प्रदान होती है। गोट वैक्सीनेशन शेड्यूल के अनुसार देने होते हैं, यानी विभिन्न मौसम में होने वाली संक्रामक बीमारियों के लिए विभिन्न प्रकार के वैक्सीनेशन होते हैं। तो ये जो वैक्सीनेशन है दोस्तों, ये वैक्सीनेशन ज़रूर करना चाहिए। आप भेड़ और बकरियों को दोनों को वैक्सीनेशन का अलग-अलग शेड्यूल है, क्योंकि मौसम के अनुसार होने वाले संक्रामक रोगों से लड़ने के लिए, उनकी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए कई बार ये वैक्सीनेशन लोग करना अवॉइड करते हैं, तो उसका खामियाज़ा ऐसा होता है, अगर वो बीमारी किसी बकरी को लग गई तो पूरा झुंड का झुंड इस चपेट में आता है और पूरा उनका व्यवसाय, उनका पूरा जो बिज़नेस है बकरी पालन का, ये ठप हो जाता है। तो ये जो वैक्सीनेशन दोस्तों, तो वैक्सीनेशन काफ़ी ज़रूरी करना चाहिए। ये आपको आपके नज़दीकी सरकारी पशु चिकित्सालय भी आराम से मिल जाएगा। तो ये है गोट वैक्सीनेशन का इम्पोर्टेंस। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, तो देखते हैं कि एंटी टॉक्सिन्स और टॉक्साइड्स इन गोट्स वैक्सीनेशन। दोस्तों, गोट फार्मिंग में उपयोग में लाने वाले दो वैक्सीनेशन के प्रमुख दो प्रकार होते हैं। कई बार पशुपालक अपने जानवरों को वैक्सीनेशन करते हैं तो उन्हें यह समझना चाहिए कि वैक्सीनेशन के कौन कौन से प्रकार होते हैं। एक्चुअली वैक्सीनेशन के मुख्य दो प्रकार होते हैं, एंटी टॉक्सिस वैक्सीन फॉर गोट और टॉक्साइड वैक्सीन फॉर गोट। ठीक है दोस्तों, तो एंटीटॉक्सिन वैक्सीन फॉर गोट और टॉक्साइड वैक्सीन फॉर गोट के बारे में हम विस्तार से देखेंगे। और ये इसलिए मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि हम जब भी कोई दवाई परचेस करते हैं या इंजेक्शन परचेस करते हैं तो उस पे हमें ये लिखा होता है कि ये एंटीटॉक्सिन्स है या फिर टॉक्साइड है। तो इससे क्या होता है दोस्तों कि इससे हमें समझ में आता है कि इस जो दवाई वैक्सीनेशन का जो है वो काम क्या है। गोट वैक्सीनेशन में ये 2 प्रकार के वैक्सीन होते हैं। जब हम गोट को कोई भी वैक्सीन के करने के लिए वैक्सीन खरीदते हैं या पशु चिकित्सक गोट को वैक्सीन देते हैं तो उन वैक्सीन पर एंटीटॉक्सिन्स या टॉक्साइड वैक्सीन्स के शब्द लिखे होते हैं।
हर बकरी पालक को इन शब्दों का अर्थ जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों शब्दों का अर्थ और वैक्सीन की अलग-अलग कार्य भूमिका होती है। तो आइए जानते हैं एंटीटॉक्सिन्स या टॉक्साइड वैक्सीन का अर्थ क्या है और इसका काम क्या है। दोस्तों, एंटीटॉक्सिन्स और टॉक्साइड वैक्सीन्स एक्चुअली होते क्या है, इस बारे में इस पोस्ट वीडियो में मैं सविस्तर से आपको बताने का प्रयास करूंगा। आप सभी से गुजारिश है दोस्तों कि ये वीडियो आखिर पूरा देखें और ये समझ ले कि एंटीटॉक्सिन्स और टॉक्साइड वैक्सीन क्या होते हैं। अब पहले देखते हैं दोस्तों, व्हाट इज द एंटीटॉक्सिन्स वैक्सीन फॉर गोट। एंटीटॉक्सिन वैक्सीन क्या होता है? जब कोई समस्या पहले से ही मौजूद हो तो एंटीटॉक्सिन वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है। एंटीटॉक्सिन वैक्सीन उन वैक्सीन को कहा जाता है जो बकरियों को वर्तमान में हुई बीमारी पर दिए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर बकरी को बुखार है तो बकरी को बुखार के इलाज के लिए जो वैक्सीन दी जाएगी उस वैक्सीन को एंटीटॉक्सिन वैक्सीन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी जो अभी करंट में, अभी जो लेटेस्ट में जो बकरी को तकलीफ है, बीमारी है, रोग है, उसके इलाज के लिए जो इलाज को करने के लिए जो वैक्सीनेशन किया जाएगा वो एक्चुअली एंटीटॉक्सिन वैक्सीन होगी, क्योंकि जो वो वर्तमान में उस बीमारी का रोकथाम या फिर बीमारी को ठीक करने में कार्य करेंगी। मतलब ये कि वर्तमान में होने वाली बीमारी के लिए एंटीटॉक्सिन वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे, देखते हैं कि व्हाट इज अ टॉक्साइड वैक्सीन फॉर गोट। ठीक है, गोट फार्मिंग व्यवसाय में बकरियों को भविष्य में होने वाली बीमारियों की रोकथाम और बचाने के लिए टॉक्सिड वैक्सीनेशन किए जाते हैं। आमतौर पर वैक्सीनेशन बकरियों को दीर्घकालीन सुरक्षा प्रदान करते हैं। गोट वैक्सीनेशन में सबसे में सब गोट वैक्सीनेशन में 3 सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले टॉक्सिड वैक्सीन से है। एक होता है ईटी वैक्सीन, जिसे ओवर ईटिंग रोग वैक्सीन भी कहते हैं, एक टेटनस वैक्सीन और तीसरा है निमोनिया वैक्सीन। एक्चुअली दोस्तों, टॉक्साइड्स वैक्सीन जो होती है, ये भविष्य में होने वाले, यानी इसका जो है लसीकरण अभी कर लेंगे तो आने वाले जो संक्रामक रोगों से प्रतिरोध बढ़ाने के लिए ये वैक्सीनेशन किया जाता है। ये वैक्सीनेशन का जो है ये शेड्यूल बना होता है और कई वैक्सीनेशन का बूस्टर डोज भी दिया जाता है। जैसे कि अगर समझिए कि टेटेनस का इंजेक्शन देने के बाद उसके 15 दिन बाद उसे बूस्टर डोज यानी वही इंजेक्शन फिर से दिया जाता है, ताकि उसकी इम्यूनिटी पावर, उसकी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ सके। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये एंटीटॉक्सिन्स और टॉक्सिड वैक्सीन के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर आपको मन में कोई शंका है, कोई डाउट है, तो आप हमारे www.goatfarming.oo इस वेबसाइट पे चले जाइए। वहाँ पे मैंने बहुत सारे वीडियोस दिए हैं। साथ ही इस वेबसाइट पे मैंने बकरी पालन कैसे करना है, बकरी का लोन कहाँ से मिलेगा, साथ ही बकरी के जो ऑनलाइन प्रोडक्ट्स है, जैसे कि बुक्स है, टूल्स है, मेडिकल है, ये कैसे मिलना है, कैसे परचेस करना है, इस बारे में पूरी जानकारी देने का प्रयास किया हो। तो दोस्तों, अभी आपके क्रोम में जाइए, वहाँ पे www.goatfarming.oo टाइप कीजिए और हमारे वेबसाइट को ज़रूर भेज दीजिए। और अगर आपको वहाँ पे कोई पोस्ट और आर्टिकल पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। साथ ही हमारे वेबसाइट को बॉटम में जाने के बाद फॉलो भी कर दीजिएगा, ताकि मैं इस वेबसाइट में जब भी कोई नया पोस्ट अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में जो मैं जानकारी देने का प्रयास किया हूँ ये आपको समझ में आया होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, जानकारी पसंद आई है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि दूसरे गोट फार्मर को भी ये जानकारी हासिल हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद।